ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम् वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर सूत सौनकादिक संवाद का आनंद लें। हम लोगों ने देखा पिछले दिनों अजामिल का प्रसंग चल रहा था और यमदूतों ने बताया भगवान विष्णु के दूतों को, यही दोनों का संवाद चल रहा है कि जैसे मनुष्य स्वप्न देखता है और जगने के बाद पुनः उस शरीर को भूल जाता है, भले कुछ देर याद रहे लेकिन उसको भूल जाता है। लेकिन जितने देर स्वप्न देखता रहता है उसको लगता है कि यही शरीर है, यही मेरा असली शरीर है, और जो शरीर बिछावन पर सोया हुआ है उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं है, कोई याद भी नहीं रह जाता है। और जब जगता है तो पुनः ही शरीर में लौट आता है और स्वप्न वाले शरीर को पूर्णतः भूल जाता है। तो फिर आखिर वह क्या है जो स्वप्न वाले शरीर में भी रहता है और फिर जगने के बाद वाले शरीर में भी रहता है? वही सूक्ष्म शरीर है जिसको शास्त्रों में लिंग शरीर भी कहा जाता है। इसी का जन्म होता है, इसी की मृत्यु होती है। नया नया शरीर धारण करता है, लेकिन लिंग शरीर जो है वह शाश्वत रहता है। वही नया नया जन्म ग्रहण करता है, नया नया शरीर उसको मिलता रहता है, नहीं तो वह जो है वह शाश्वत तत्व है। लिंग शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं वह शाश्वत तत्व है, और यही लिंग शरीर के माध्यम से जीवात्मा अपने अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है। यह लिंग शरीर अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, यही बार बार जन्म लेता है। और यह जो लिंग शरीर है वह न स्त्री है न पुरुष है, वह बस जीव है। अपने कर्मों के अनुसार वह कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, या किसी अन्य योनियों में चला जाता है, कभी पशु बन जाए, पंछी बन जाए, वृक्ष बन जाए। वह लिंग शरीर ही होता है जो विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करता है। तो यही अजामिल के समक्ष ये सब वर्णन हो रहा था, और उसने कहा कि यह तो जिंदगी भर पाप किया है तो इसको दंड भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका पाप में जीवन रहा है और उसने प्रायश्चित भी नहीं किया है। तो प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसको तो नरकीय यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। इस पर पुनः जो है विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं, इसने प्रायश्चित कर लिया है। जीवन के अंत काल में जब भगवान नाम का स्मरण हो गया तो सारे पाप कट गए और फिर उसको पुनः पाप करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। तो फिर ये पापी कहाँ है? भगवान का जो नाम है वो तो मोक्षप्रद है, कल्याणकारी है। तो इसने तो प्रायश्चित कर ही लिया है, इसने तो प्रायश्चित कर लिया है। अब यह विष्णु लोक का अधिकारी है, इसको तुम लेके नहीं जा सकते हो। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा। भगवान विष्णु के दूत देखने में भगवान विष्णु के जैसे ही होते हैं, 4 हाथ होते हैं, पीताम्बर धारण करता है, गले में बनमाला, सब कुछ विष्णु भगवान जैसा ही होता है। तो उन्होंने यही कहा कि नाम का तो महत्व बहुत है कलयुग में, और अंत काल में जब नाम का स्मरण कर लिया तो उसने तो पाप का प्रायश्चित कर ही लिया। इस बात को हम लोग भी इस बात को याद रखें हमेशा कि जब कलयुग का सामना परीक्षित से हुआ था तो परीक्षित ने उससे कुछ दंड दिया जरूर, लेकिन उसकी हत्या नहीं की। वह जानते थे परीक्षित महाराज कि कलयुग में, यह कलयुग है, यह कलयुग में भगवान के नाम का बहुत महत्व है। भागवत में आया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्।
जो अन्य युगों में बड़े बड़े साधना करके भी जो चीज़ नहीं मिल पाता था, बड़े बड़े तपस्या करके, बड़े बड़े योग का सहारा लेकर के वो चीज़ नहीं मिलता था, जो कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से मिल जाता है। इसी महत्व के कारण परीक्षित ने कलयुग की हत्या नहीं की थी। तो ये तो महत्व है। इसी को गोस्वामी जी ने भी कहा कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ तो कलयुग है। जिस अन्य युगों में बड़े बड़े साधना तपस्या करके लोग अपना कल्याण करते थे, वही कल्याण कलयुग में केवल भगवान नाम का स्मरण करने से हो जाता है। और नाम, इस संबंध में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी इसके संबंध में चर्चा की है नाम का महत्व। क्योंकि प्रसंग आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा इस पर जरूर विचार करेंगे कि कलयुग में कितना महत्व है। इसलिए कलयुग को इस अर्थ में सबसे श्रेष्ठ युग बताया गया है। हम लोग ये न सोचें कि भगवान ने हमें कलयुग में भेजा है। भगवान ने हमें कलयुग में भेजकर बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि हम इस मनुष्य शरीर का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लें, और जो बिना किसी बड़े बड़े तपस्या साधना किए हुए हम केवल नाम स्मरण करके भवसागर पार कर जाएं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि नहीं है, बताइए। अच्छा, इसमें एक छूट भी है कि राम, जैसे भगवान का नाम लेते हैं आप, भगवान के किसी भी नाम रूप का स्मरण किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। इसमें न तो जैसे राम है तो राम के पूर्व न ओम लगाना है न नमामि लगाना है, कोई केवल राम, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, राधे राधे राधे, सीते सीते सीते, इस तरह से बिना आगे पीछे कोई शब्द जुड़े हुए आप नाम का उच्चारण कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि नाम का अपना एक प्रभाव होता है। ये प्रभाव किसी भी वस्तु की जो स्वाभाविक शक्ति होती है, जैसे आग की शक्ति है जलाना, तो किसी भी वस्तु की स्वाभाविक शक्ति आपके श्रद्धा पर वो आश्रित नहीं है, वो अपना फल दिखा देगा। जैसे आग को आप श्रद्धा से उसे चंदन समझ लें तो वह आपको क्षमा नहीं करेगी, उसमें जलाने की शक्ति है, आपको जला देगी। उसी तरह से पारस पत्थर है, पारस पत्थर को में क्षमता है लोहा को सोना बना देने का, तो वह लोहा को सोना बनाएगा। आप उसे प्यार से छुलाइए लोहा को, या उस पर पटक दीजिए, या दूर से फेंक दीजिए लोहा पर, वो हर हाल में उसको सोना बना देगा। क्योंकि पारस का यह गुण है, वो आपके श्रद्धा रखने से या नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी तरह से अग्नि है, आप श्रद्धा से छुइए या बिना श्रद्धा से छुइए, वो आपको जला देगा। विष है, जानबूझ के पीजिए अनजाने में पीजिए, वो अपना प्रभाव दिखा देगा, उसको श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से बिजली है, आज के ज़माना का उदाहरण दे, जो करंट होता है, आप अनजाने में तार से छू जाइए या जानबूझकर तार में पैर सटाइए, अपना प्रभाव दिखा देगा वह। इसलिए कहा गया है कि किसी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है वह आपके श्रद्धा पर डिपेंड नहीं है, वह अपना प्रभाव दिखा देगा। उसी तरह से भगवान का नाम है, भगवान का नाम आप किसी भी रूप में लीजिए, अपना प्रभाव दिखाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि भगवान का नाम अगर आप श्रद्धापूर्वक लेते हैं तो उसका तो विशेष प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों में कहें कि भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसिधसहूँ। आप भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, आपका मंगल होगा ही। आज हम इतना ही पर इस कड़ी को समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करेंगे अन्य दिनों की भांति कि इसको शेयर करके घर घर पहुंचाइए। ये धर्म प्रचार है आपका, आपको लाभ मिलेगा। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।